राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर लो कि मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय किस तरह से करना है। आपके प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। पर्सनल में पूछना चाहते हो तो कॉल नहीं करनी, कमेंट करना, ठीक है। और अगर यहाँ पूछना चाहते हो तो कमेंट करते हो तो अपना प्रश्न ज़रूर भेज सकते हो। गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। गुरु मंत्र भी आपको बताती हूँ कि गुरु आपके लिए क्या बता रहे हैं, आपको किस तरह से एक्चुअली क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ मेहनत करोगे अपने आप। मतलब ये नहीं है कि भाई कोई आपकी मदद कर रहा है, आप अकेले ही कर रहे हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट हाफ में अपने काम निकाल लो, बढ़िया से ख़त्म कर लो, यानी कि सुबह सुबह कर लो, तो आपको जीत हासिल होगी, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है। वैसे तो आप सारा दिन ही एनर्जी से भरपूर रहोगे और शाम तक भी आप अपना कामों को करते रहोगे। जिनकी सपोर्ट आपको चाहिए, यानी कि सीनियर्स की चाहिए, बॉसेस की चाहिए, बड़ों की चाहिए, जहाँ जहाँ जो सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि इन ऑल मंडे का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपने करना क्या है? देखो, माथे के ऊपर अपने केसर का तिलक लगा लेना, बहुत बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ घर के रिलेटेड ही कोई काम आपको आ जाएंगे। हो सके तो सारे काम फर्स्ट हाफ में फिनिश कर लेना, क्योंकि शाम तक तो आपको ऐसा लगेगा वो भाई सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ठीक है, तो ये शाम तक आप बिल्कुल कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते। आपको ऐसा लगेगा भाई मैं बहुत ही थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, ठीक है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हनुमान जी का नाम लोगे, उनको कहना जी मेरा बर्डन यानी कि मेरा बोझ जो है आप मेरे साथ शेयर कर लो, आकर के आप हाथ दो, ताकि ये सारा बोझ जो है हल्का हो जाए। तो आप देखोगे वहाँ पे आपका बर्डन जो है हल्का हो जाएगा। ये सब कुछ सोच में है। अगर आप सोच के अंदर ये चीज़ बार बार सोचते रहोगे बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, तो वो बहुत ही काम रहेगा आपको। बस अभी निपट जाएगा, अभी देखो कितनी जल्दी से मेरा काम ख़त्म होता है, तो वो काम आपके लिए ख़त्म हो ही जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि कहीं ना कहीं आपको कुछ अंदर से इंट्यूशन होगी। मतलब आपको पहले से ऐसे साइंस मिलेंगे, मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अंदर से तो ये महसूस हो रहा है, क्योंकि कुदरत आपको कहीं ना कहीं से ये समझा रही है कि बेटा ऐसा करो और ऐसा ना करो। लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या करोगे, बाकी की चीज़ों के अंदर उलझे रहोगे और फिर जाकर किसी से ना सेकंड हाफ में जाके सलाह ले, भाई मैं ये काम कर लूँ या ना कर लूँ। भाई जब सुबह आपको कुदरत ने समझा दिया, ईश्वर आपको साइंस दे रहे हैं कि भाई इस काम को करो या ना करो, तो आप उसके बाद फिर दोबारा तराजू लेके क्यों लग गए तोलने के लिए कि करूं कि ना करूं। शाम को किसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई देते हो, यानी कि दोपहर बाद किसी से सलाह लोगे कि इस काम को किस तरह से किया जाए, ऐसा किया जाए या वैसा किया जाए। लेकिन जो भी आपको शक सुबह महसूस होगा ना, अंदर से आता है ना कितनी बार, अरे ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो वैसा ही होने वाला है। ठीक है, तो अपनी जो इंट्यूशन है उसकी बात मान करके वैसे ही तरीके से चलना शुरू करो। फालतू की बातें इधर उधर की नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो जैसा ट्रीटमेंट अपने लिए चाहते हो ना, वैसा दूसरे के साथ नहीं कर रहे। तो दूसरे के साथ भी वैसा ही करो जैसी इज्जत अपने लिए चाहते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी एंड होती हुई दिखाई देती है और आपके लिए एक नई शुरुआत, यानी कि एक लव साइकिल शुरू होता हुआ दिखाई देता है। इधर आप अपने प्रेमी के साथ जो है अच्छा वक्त बिताते हुए दिखाई देते हो। तो सारी नेगेटिविटी को दूर कर देना और थर्सडे वाले दिन अपनी मॉर्निंग में, मैं इवनिंग में कह ही नहीं रही, ठीक है, मॉर्निंग में ही अपने लिए नज़र उतार लेना अपनी। ठीक है, अगर आप अपनी नज़र उतार लोगे, जिस तरह से भी उतारते हो, सरसों की पत्ती से उतारते हो, या आप भगवान जी के जो जोत का घी बचा होता है उससे उतारते हो, या आप नमक से उतारते हो, अब जिस तरह से भी अपनी नज़र उतारते हो उस तरह से आपने अपनी नज़र जो है वो उतार लेनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको चारों तरफ से लाभ, दिन अच्छा, बहुत मेहनत खुद भी आप करोगे, ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। ऐसा नहीं है क्या आपको प्रभु जो है कुछ समझ नहीं दे रहे या आपके ऊपर कृपा नहीं कर रहे, इधर आपके ऊपर कृपा बनती हुई दिखाई देती है।
लेकिन सेकंड हाफ में आते ही आपको अपनी किसी गलती के ऊपर पछतावा होने लग जाएगा, यानी कि आप कुछ गलत करोगे जिसके कारण आपको अंदर से बुरा फील होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़, ये फ्राइडे वाले दिन अष्टमी भी है, ठीक है, उस दिन आप कुछ ऐसा मतलब मत कर लेना जिसके कारण आपको दिक्कत आए। आपने माँ गौरी को जो है सफ़ेद रंग के पुष्प जो है अर्पण कर देना, उनको फूल अर्पण करो। तो जो भी लोग फूल अर्पण करते हैं उनके भी जीवन के अंदर जो है खुशबू ही खुशबू जो है बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने करना क्या, देखो अंदर ही अंदर कहीं महसूस होगा कि गलती हो गई, अंदर से मन कचोटेगा, लेकिन अहंकार वश ना उस चीज़ को आप बोल नहीं पाओगे। तो अपनी गलती मानो, उस चीज़ को मतलब अलग करो, अब ख़त्म करो बात को, ठीक है। और उसके बाद कम से कम 8 गिनती में फूल ज़रूर ले लेना, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता कि आपको 8 नहीं मिले हैं, 1 मिला है, 2 मिले हैं, तो आप उनको गिनती में उतनी बारी वॉश करके वापस चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई आता हुआ दिखाई देता है, आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा, आपको खुशी का मौका मिलेगा, हँसने खेलने का मौका मिलेगा, किसी के साथ मिलके कोई काम करते हुए दिखाई देते हो। बहुत लेट कोई प्रोग्राम जो है सेट करोगे, लेकिन वो काम आपका पूरा होगा, बनेगा काम, ठीक है। तो सैटरडे वाले दिन आप कुछ भी अपने लिए प्लान कर रहे हो, वो प्लान पूरा होता हुआ मुझे दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की, ठीक है। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी बात से दिल दुखी हो जाएगा, काम बन नहीं पाएगा, आपको अंदर ही अंदर से परेशानी लगेगी, दिक्कत महसूस होगी। तो इधर आपको क्या लगेगा, अरे भैया ये क्या हो गया, ये किस तरह से हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। किसी की बात दिल को छू जाएगी, छू क्या जाएगी, दुखी कर जाएगी, ठीक है, आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई नहीं देते, आपको बहुत मेहनत करेगी। देखो अगर आप ने कहीं किसी का दिल दुखा दिया, ठीक है, या किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो गया सपोज करो, ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि कुछ सभी एज के बच्चे होते हैं यहाँ पे, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो किसी के साथ ब्रेकअप हो गया तो वो सुलह करने में आपको पूरी मेहनत मशक्क़त लगानी पड़ेगी, यानी कि आप अच्छी तरह से जो है परेशान हो जाओगे उस चीज़ की सुलह करते करते। उस दिन में आपके लिए वो पैचअप होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सुबह सुबह ही आपने फूल चढ़ा देना है शंकर भगवान को। आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो है, मेहनत जो आप कर रहे हो उसके अंदर रिजल्ट अच्छा मिलेगा, यानी कि दिल टूटने के बाद भी आप जो पैचअप करने की कोशिश करोगे, दिल दुखी होने के बाद भी जो पैचअप करने की कोशिश करोगे, उसके अंदर रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो इसमें ना ऐसा मिश्रण सा मिल रहा है गुरु मंत्र के अंदर कि यहाँ पे आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो, ग्रुप में भी हो और अकेले भी हो, यानी कि दोनों तरह से आपको इस हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप आधा टाइम तो अकेले अकेले रहोगे और उसके बाद कुछ टाइम जो है साथ में भी, कंपनी भी लेकर के उसमें भी वक्त गुजारने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, जब आपको लोग मिलते हैं तो यानी कि जब आपको डील करना होता है लोगों के साथ, तो अपने अंदर आपको थोड़ी हिम्मत रखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है। जब आप कॉन्फिडेंस रख के बातचीत करोगे किसी के साथ तो आपको रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। लेकिन अंदर से भी आपको कंपनी में भी ना थोड़ी देर के लिए तो सेलिब्रेट कर लोगे, लेकिन उसके बाद आपको ऐसा लगेगा अकेले रहना बेटर है, ये शोर शराबा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये मुझे थोड़ा इरिटेट कर रहा है, मुझे सेपरेट रहना है, अलग रहना है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जो है ईश्वर की कृपा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, वो आपकी रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं हर चीज़ के अंदर। यानी कि जो भी कहीं काम अटके पटकेंगे आपके, वो हर जगह आपके लिए जो है खड़े हुए हैं, आपको हर जगह जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको वो क्या कह रहे हैं, आपको अंदर से वो ये कह रहे हैं कि बेटा अपनी हिम्मत नहीं डिगानी, अंदर से कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हो उसको भरपूर हिम्मत के साथ अपने कामों को करना, तो ये जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। कभी कभी आपको बीच में किसी की ज़रूरत पड़े तो ले सकते हो कंपनी साथ में, अदरवाइज़ ये सारे काम तुम्हें अकेले ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, आप कठोर बनने की कोशिश करोगे। वो थोड़ा काम निकालने के लिए करना पड़ता है, इंसान को थोड़ा कठोर होना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली अंदर से आप सॉफ्ट हार्टेड ही रहने वाले हो। ये आपके लिए गुरु मंत्र था। अब आपने करना कि आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।